नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में हुए एक बहुत बड़े फैसले की। एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों का चेहरा बदल सकता है। तो खबर ये है कि भारत सरकार अपने डिफेंस सेक्टर में मतलब रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के दरवाजे और चौड़े करने जा रही है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बड़ा बदलाव है क्या, फिर ये 49% से 74% का चक्कर क्या है, सरकार ये नियम बदल क्यों रही है, इसका असर क्या पड़ सकता है, और हाँ, आगे क्या होगा, इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा पॉलिसी अपडेट आखिर है क्या। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी में पैसा लगाती है, मतलब निवेश करती है, उसी को FDI कहते हैं। और इसका फायदा, देश में पैसा तो आता ही है, साथ में नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ये नंबर्स। आखिर ये 49% से 74% तक जाने का मतलब क्या है, इसको डिकोड करते हैं। देखिए पहले क्या था, कोई भी विदेशी कंपनी अगर उसे भारत की डिफेंस कंपनी में पैसा लगाना है तो वो बिना सरकारी मंजूरी के सिर्फ 49% तक ही लगा सकती थी। लेकिन अब इस लिमिट को सीधा बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मतलब अब ज्यादातर निवेश के लिए सरकार से लंबी चौड़ी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नंबर 74%, इसे याद रखिएगा। ये आंकड़ा भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक आप कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये पूरी दुनिया को एक सिग्नल है कि हाँ, भारत अब बड़े विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने ऑटोमेटिक रूट की बात की है ना? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब 74% तक के इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मतलब काम तेजी से होगा और जो लाल फीताशाही है, जो रेड टेप है, वो कम हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर ये नियम बदल क्यों रही है? इस बदलाव के पीछे का तर्क क्या है, वजह क्या है? देखिए, सरकार के मकसद बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले तो भारत का जो अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, उसे मजबूत करना है। दूसरा, विदेश से एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत लाना, निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना, और सबसे जरूरी, मेक इन इंडिया पहल को और मजबूती देना। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो पूरा जोर इस बात पर है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पैसा और एक्सपर्टीज आए। क्यों? ताकि देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। तो ठीक है, नियम बदल रहे हैं, लेकिन इसका असल असर क्या होगा? जमीनी स्तर पर इसका भारत और दुनिया के लिए क्या मतलब है? तो देखिए, ये काम कैसे करेगा। जब विदेशी कंपनियों को लगेगा कि उनका कंट्रोल ज्यादा है, मतलब 74% हिस्सेदारी, तो जाहिर है वो भारत में निवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगी। और वो सिर्फ पैसा नहीं लाएंगी, वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और R&D भी लाएंगी। इससे होगा ये कि भारत में ही डिफेंस उपकरणों की एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, नियम भले ही आसान किए जा रहे हों, पर देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। हर एक इन्वेस्टमेंट की बहुत बारीकी से सुरक्षा समीक्षा होगी, ये पक्का करने के लिए कि हमारे राष्ट्रीय हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है और भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि भारत दुनिया को एक बहुत ही साफ और सीधा संकेत दे रहा है कि हमारा डिफेंस सेक्टर अब बिजनेस के लिए, बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा खुला है। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या ये जो पॉलिसी में बदलाव किया गया है वो सच में भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बना पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि उस दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसिक कदम है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।